3 विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं और वहां पर एक भगवती गौ माता के निवास के लिए गौधाम बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही लोगों को ये कह रहे हैं कि आपने बिजली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, नाले बनाने के लिए, जाने किस किस चीज के लिए वोट किया है, अब की बार का वोट गौ माता की रक्षा के लिए दीजिए। सब लोग इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश की जनता से हमारा लंबा संवाद हो रहा है। 118 विधानसभा क्षेत्रों में होकर के तब हम आपके करपी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। जनता से हम पूछते हैं कि आप गाय को पशु मानते हो कि माता? तो अभी तक की जनता एक स्वर में कहती है कि हम पशु मानने को तैयार नहीं, हम माता मानते हैं। इसलिए इस बारे में सरकारों को सचेत हो जाना चाहिए। हमने जनता से पूछा है कि आप लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट देना चाहें। वो कहते हैं कि इस बार तो हम गौ माता की रक्षा के लिए ही वोट देंगे। ऐसा लगता है इस बार का जो चुनाव है किसी और मुद्दे पर ना होकर के गौ माता की रक्षा के मुद्दे पर होगा। एक बात हम अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि 3-4 दिन पहले जब मुसलमान समाज की ओर से ये बात आई थी कि हिंदू भाइयों की भावना को देखते हुए उनकी गौ माता को हम इस बार कुर्बानी के लिए प्रयोग में नहीं लाएंगे, एक देशव्यापी प्रसन्नता का वातावरण बना था। सब लोगों ने मुस्लिम समाज के इस फैसले की प्रशंसा की थी, हम भी करते हैं। उसी समय मीडिया में कुछ ऐसे समाचार आए जिनमें यह दिखाया गया था कि बहुत से हिंदू जो गाय को काटने के लिए बेचने वाले थे वो बड़े मायूस हैं। हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी हिंदू नहीं हो सकता जो गाय को पाले पोसे के ये काटी जाएगी। तो ये एक तो हम खबरों का खंडन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मान लो अगर ऐसा कोई है भी और कोई गाय काटने के लिए बेची जा रही है तो हमने कहा था कि काटने के लिए किसी भी गाय को बेचा नहीं जाना चाहिए, न खरीदा जाना चाहिए। हमने अपेक्षा की थी कि बंगाल की सरकार इसमें पहल करे। जो गायें ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको काटा जाएगा, इसके लिए बेचेंगे, उनको बंगाल की सरकार खरीद ले, लेकिन वो भी आगे नहीं आए। तो हमने कहा था कि हम हिंदू समाज की ओर से ये कह रहे हैं कि हम एक ऐप बना देंगे एक वेबसाइट पर, जिसको हमने कहा था कि जैसे OLX है जिसपे खरीदी बेची होती रहती है, वैसे ही हम एक OLX बना देंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे आज चित्रकूट की पावन धरती से ये देश की जनता को कहना चाहेंगे कि वो OLX हमारा तैयार हो गया है। 1008.guru इस नाम का जो वेबसाइट है उसी के ऊपर OLX तैयार हो चुका है। जो लोग अपनी गाय को काटने के लिए तैयार किए हुए थे अब उसको बेचना चाहते हैं, तो वो लोग अपनी गाय का फोटो और उसका विवरण हमारे OLX वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि हम उनसे बार्गेनिंग करके उस गाय को खरीद करके कटने से बचा सकें। महाराज सरकार भारत में राम राज्य लागू है, बावजूद इसके जब चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि है, गांवों की हत्या हो रही, इसके बारे में क्या? देखो भैया, अभी तक तो हम यही सोचते थे योगी आदित्यनाथ का राज है, वो गोरक्ष पीठ के महंत हैं, गिरुआ कपड़ा पहनते हैं, उनके राज्य में कैसे हो रहा है। अब आप राम राज्य का नाम, भगवान राम को तो कम से कम इसमें मतलब राम के राज्य में गौ हत्या हो सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। राम का नाम बदनाम मत करो। राम कभी गौ हत्या को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। राम कभी भी इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी गौ माता की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए। 27 में किसकी सरकार आनी चाहिए? जो सरकार गौ माता को गौ माता कह सकने वालों की आनी चाहिए। जिनकी जीव गौ माता को माता कहने में लड़खड़ा रही है उनको धक्का मारा जाना चाहिए। अंतर्यामी है, आपको क्या लगता है किसकी हम सरकार? अंतर्यामी हैं, लेकिन समय से पहले कहने का हमारा वो नहीं है। सरकार के लोग बोल रहे नियम नहीं है। महाराज सरकार के लोग बोल रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, क्या इसमें कितनी सत्य? बात यह है कि समाजवादी पार्टी अगर कह रही है कि गाय पशु नहीं है माता है, हम उस पार्टी का अभिनंदन करना चाहेंगे, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने ऐसा कहा नहीं। सरकार के लोग हम तो कहते हैं, अभी मुसलमानों ने कहा कि हिंदू, हम तो गाय को माता नहीं मानते लेकिन हिंदू भाई मानते हैं, इसलिए हम उनको माता मान करके उनका कत्ल नहीं करेंगे। हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो अगर कोई पार्टी अगर ऐसी आए तो हम तो उसकी निंदा करेंगे। आए तो कोई अभी तक नहीं आई है कोई पार्टी। बहुत से महात्मा सरकार की पैरवी करते हैं, लेकिन आपने आज तक सरकार की तहलीफ पर घुटने नहीं टेके, ऐसा कारण क्या है? बात यह है कि कुछ लोग स्वभाव से सत्ता के पक्ष में होते हैं और कुछ लोग स्वभाव से सत्य के पक्ष में होते हैं।
अब हम स्वभाव से सत्य के पक्ष में है, स्वभाव है, इसमें कोई कारण थोड़े है, स्वभाव होता है, स्वभाव से। अजी बंगाल सरकार ने जो है पूरी जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज आपको शंकराचार्य ही नहीं मानते, कई बार उन्होंने ऐसा बयान दिया, तो इसमें क्या कहेंगे? इससे क्या हो गया? इससे हम शंकराचार्य रह गए कि नहीं रह गए, ये बताओ। जब उन्होंने कई बार ये बात कह दी, उसके बाद भी हिंदू जनता क्यों नहीं मान रही है? इसका मतलब कि उनका बोला हुआ व्यर्थ जा रहा है। ऐसा किसी भी आचार्य को ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए जो व्यर्थ हो जाए, अमोघ वाक्य होना चाहिए। एक बार अगर बोल दिया तो सत्य होना चाहिए। आप कहते हैं जिनका नाम लेकर के वो बार बार बोल रहे हैं, उसके बाद भी जनता कह रही है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी की जय हो, तो इसका मतलब कि उनको तो बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ रहा है। सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। ऐसी बात तो बोलो जो खाली चली जाए। आप अपने आप को जगत गुरु कहो और जगत गुरु का अपमान करवाओ, ये मत करो। आप वही बात बोलो जो आगे चल के समाज में स्थापित हो सके। इसी में आपकी गरिमा महिमा है, इसी में आपका सम्मान है। गुरुजी, सरकारें आती हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पे आती है, सनातन की बात करती है, और जो गौ राष्ट्र माता घोषित करने की आप बात कर रहे हैं, आखिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ और क्या लगता है कौन दल ऐसा करेगा? बात यह है कि सरकारें इसीलिए तो राजनीति की सरकारें हमने कही, क्योंकि वो कहती कुछ है और करती कुछ है। ये अंदर कुछ बाहर कुछ, ये निशाचर का लक्षण है। और जहां तक आपने कहा कि अभी तक उनको क्या समस्या है, तो देखिए हम लोग तो अनुमान ही लगा सकते हैं, असली बात तो वही बताएंगे, लेकिन अनुमान लगाने वालों ने लगा करके ये बताया है कि उजड़ खानों से जो चंदा बड़े पैमाने पर मिल रहा है, इसी के कारण वो ये नहीं कर पा रहे। महाराज जी, इस समय रोज पेट्रोल बढ़ रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने काफिलों में जो है थोड़ा सा कमी लाएं और महंगाई को लेकर महाराज जी क्या हो गया, प्रश्न पूरा हो गया। बात ये है कि जो उपदेशक है ना, उपदेशक को पहले स्वयं उस चीज का स्वीकार करना पड़ता है, तब जाकर के उपदेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा विदेश मत जाओ, ये बात विदेश में जाके कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफिला मत ले चलो, काफिले के साथ चलते समय ये कह रहे हैं, तो इसको कैसे जनता माने? इसीलिए जनता बड़ी महाराज, एक आखिरी सवाल है। सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की सबका साथ सिर्फ अपना विकास। ऐसा है कि ये तो आप लोग जानो, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो सबका साथ सबका विकास है, इसमें गौ हत्यारों को और गौ भक्तों को दोनों को मिला करके सबका मत करो, क्योंकि गौ भक्त कभी भी गौ हत्यारों के साथ या गौ हत्यारों का साथ करने वालों के साथ नहीं रहना चाहता है। इसलिए सबका विकास सबका साथ, ये नारा हम इस मामले में स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।